गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज है हमारी कैंडी से एला के लिए या एल के लिए कह लो हम एक ट्रेन। और इट इज़ 8 AM इन द मॉर्निंग। हमारी ट्रेन है 8:45 की। और क्योंकि रिजर्वेशन कुछ हो नहीं रही थी तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला जनरल बोगी में बैठना पड़ेगा हमें, नहीं तो एक ट्रेन है 11 बजे के आसपास, वो भी ले सकते हैं। सो लेट्स सी, अगर हमें जगह मिलती है तो अच्छी बात है। और ये ट्रेन कोलंबो से आ रही है, सो मोस्टली फुल ही रहेगा। तो अभी कुछ 2-2.5 घंटे की राइड के बाद, ट्रेन जर्नी के बाद सीट मिल गई और आज हम लोग चढ़ गए थे सेकंड क्लास बोगी में। सो इतनी दिक्कत नहीं हुई, आराम से गेट पे बैठे थे और अच्छा सीनिक व्यू दिखा कैंडी से नुवारा एलिया का। अभी नुवारा एलिया टू एला का वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग विद दिस ट्रेन। सो आई एम होपिंग फॉर अ वेरी गुड राइड। एंड एक वाटरफॉल की एक्सपेक्टेशन है, मुझे बताया गया है कि अगर आप राइट साइड पे बैठोगे तो आपको एक वाटरफॉल दिखेगा। सो आई एम एट द राइट साइड ओनली, लेट्स सी एक वाटरफॉल तो एटलीस्ट दिख जाए। और द ट्रेन जर्नी इज़ गोइंग सो गुड। What is your name? My name is Sindhu Sadarwa. Okay, where are you from? Sri Lanka. Oh, Sri Lanka. Sri Lanka, Colombo. Hatan. ओके। सो अभी ऑलमोस्ट 6 घंटे हो चुके हैं। 8:45 की ट्रेन थी हमारी, अभी 3 बज रहे हैं और अभी तक हम एल नहीं पहुँचे हैं। एला बोल लो चाहे एल बोल लो, यहाँ पर लोग एला समझते नहीं हैं, एल बोलते हैं। सो आई थिंक अभी 45 मिनट्स के आसपास और लगेंगे। फिर से आज भी सुबह से कुछ खाया नहीं क्योंकि हम लोग भाग रहे थे, हमें पता नहीं था कैसे ट्रेन लेनी है। ट्रेन की कोई रिजर्वेशन नहीं हो रही थी तो मैं भाग के बोगी लेनी थी, इसलिए हम लोग जल्दी आ गए। और ट्रेन में भी कुछ मिलता नहीं है। सो वी स्टिल हैव 45 मिनट्स मोर टू गो ऑन द ट्रेन जर्नी। एंड देन उसके बाद हमारा जो होटल बुक है वो शायद 10 मिनट्स की दूरी पे बहुत पास में ही है। तो बहुत भूख लगी है। एंड ये जर्नी तो इतनी टायरिंग हो गई कि सुबह से निकले हैं, मतलब आप समझ लो हम 7 बजे से निकले हैं और अभी 3 बज चुके हैं। तो आज तो कुछ नहीं करेंगे, आज रेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हालत ख़राब हो जाएगी। हर दिन मतलब हर दूसरे दिन हम लोग ट्रैवल ही कर रहे हैं। तो प्लान ये था कि हम एल में 2 दिन रुकेंगे, आज और कल होपफुली वाटरफॉल्स जाएंगे। तो कौन से जाएंगे ये अभी तक डिसाइड नहीं किया है, अभी देखेंगे कैसे जाना है फर्स्ट और कौन कौन सा पास है वो देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कौन से में जाना है, कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो फाइनली रीच दी एल रेलवे स्टेशन और पूरे 7 घंटे लगे। पहले हमारी ट्रेन की राइड पूरी फ्री थी बट 7 आवर्स की जर्नी इट वॉज वेरी टायरिंग। और हमारा जो होटल हमने बुक किया है वो सिर्फ 300 मीटर्स पे है स्टेशन से। सो मैं सिर्फ वॉक कर रहा हूँ, नीचे जाके ही है। तो पूरे 7 आवर्स की जर्नी थी कैंडी से नुवारा एलिया। हम 1 बजे पहुँच गए थे और उसके बाद फिर हमें 3 घंटे और लगे एल आने में। तो आज पूरे दिन का जो भी ट्रेन की जर्नी थी वो पूरी फ्री थी, स्पॉन्सर्ड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने स्ट्राइक कर दिया था। और स्ट्राइक जब करते हैं तो कोई टिकट विकेट लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। मुझे एक चीज़ तो समझ ही नहीं आई कि इंडिया में जब स्ट्राइक होता है तो कोई भी सर्विसेज नहीं चलती। आप बैंक की स्ट्राइक देख लो, बैंक बंद रहता है, कोई ऑफिशियल काम नहीं करता है इंडिया में। अगर आप IRCTC भी देखोगे, अगर नहीं है, अगर बंद किया हुआ है तो वो भी नहीं चलते हैं। बट श्रीलंका में अगर स्ट्राइक हुआ है तो मतलब सर्विसेज भी चलेंगी और आपसे पैसे भी नहीं लेंगे। मतलब यहाँ की गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा रिच है
पता नहीं, नो कमेंट्स। और एक चीज़ और, मैं कैंडी से आया हूँ एला। अगर आपको अच्छे साइट सीइंग देखनी है जर्नी में तो आई वुड रिकमेंड कि आप राइट साइड में बैठो, ठीक है। लेफ़्ट साइड में कोई ऐसा साइट सीइंग ज़्यादा आता नहीं है, बट राइट साइड में यू विल सी लॉट ऑफ देम। और वाटरफॉल भी दिखा मुझे एक दो, बट रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सो आई वुड रिकमेंड यू टू टेक दी राइट साइड सीट्स। सो हमारे होटल का नाम है एल सिटी ग्रैंड, और ये कुछ ऐसा दिखता है बाहर से, जस्ट 300 मीटर्स अवे फ्रॉम दी रेलवे स्टेशन। और ये हमें पड़ा है $90, और इंडियन रुपीज़ में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 6700 के आसपास। और ये हमें पड़ा है 2 दिन के लिए 4 लोगों के लिए, सो क्वाइट रीजनेबल अकॉर्डिंग टू मी। और 4 बज गए। यहाँ पर इन हाउस इनका खुद का किचन भी है, रेस्टोरेंट भी है। सो यू कैन सी यहाँ का रेस्टोरेंट, यहाँ से कुछ ऐसा व्यू। और ऐसा एक मैप भी मिलेगा जहाँ पर सारे घूमने की लोकेशंस मार्क्ड हैं, वाटरफॉल, एल रॉक, सो यू कैन ईज़िली विज़िट। और ये होटल का नाम, ये है उसका नंबर, ये ईमेल आईडी, यू कैन डेफिनेटली बुक, यानी किसी भी होटल से आप बुक कर सकते हो। और पीछे है इनके डिस्क्रिप्शंस थोड़े बहुत जगह के, आई थिंक दिस शुड हेल्प। और एक चीज़ और बतानी थी आपको कि कोलंबो में, कैंडी में और एला, तीनों रेलवे स्टेशन में मैंने देखा है कि वहाँ पर आपको पीपल्स बैंक का पक्का एटीएम मिल जाएगा, तो कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं। हमने एनीवेज पैसे निकाल लिए थे कैंडी रेलवे स्टेशन से, बट पीपल्स बैंक का एटीएम तो मुझे हर जगह ही दिख रहा है, सो कैश की कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी नहीं। और कैश निकाला था तो वही 400 कन्वीनियंस चार्जेस जो लगते वही लगे थे। सो अभी जाते हैं, थोड़ी देर फ्रेशन अप होते हैं, कुछ खाते हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं सबने। और उसके बाद आज का तो कोई प्लान नहीं होगा, आज हम पूरे दिन रेस्ट करेंगे और कल एल एक्सप्लोर करेंगे। और जो भी प्लानिंग होगी वो रात में डिस्कस करके उसे कल एग्जीक्यूट करेंगे। सो एक मिनट, हमारा रूम है 2nd फ्लोर पे, ये कुछ सिटिंग एरिया है, उधर रूम है, यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है। एक यहाँ सिंगल बेड, ये क्वीन साइज बेड, एंड एक और सिंगल बेड दिस साइड, एंड ये है वॉशरूम। दिस इज़ क्वाइट ह्यूज। और यहाँ से है अपना बालकनी का मस्त व्यू। तो ये प्रॉपर्टी हमने सिर्फ कल ही बुक करी है, और मतलब एक दिन पहले आने से, और हमें ये बताई है $90 में मिली है। सो अकॉर्डिंग टू मी ये लोकेशन एल स्टेशन के एकदम पास इज़ टोटली वर्थ इट। और प्रॉपर्टी आपने देख ही ली है, रूम्स कितने बढ़िया हैं, वॉशरूम कितना बड़ा है, एंड द व्यू इज़ ऑल्सो सो गुड। सो अगर आप एल आ रहे हो, या एला बोलूँ तो आप प्लीज़ मेरे कहने पे ये प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, मतलब एटलीस्ट आगे देख सकते हो। और अभी हम लोग यहाँ पर लंच करने भी गए थे, तो लंच करने अगर गए थे तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि जो लेन में हम निकले थे, मतलब इट इज़ जस्ट अराउंड 40 मीटर्स और 50 मीटर्स, उसके बाद एक लेन स्टार्ट होती है, उसमें खाली कैफ़े हैं और बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग्स का इन्वायरमेंट है। सो यू विल गेट एवरीथिंग यू वांट। पब, आपको हुक्का चाहिए, या आपको बियर चाहिए, या आपको अच्छा इटालियन खाना खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, जो भी खाना है आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो यही अभी तक मैंने डिस्कवर करा है। फिलहाल यहाँ से मैंने एक चीज़ और पता करी कि रावना वाटरफॉल सिर्फ 6 किलोमीटर्स है, और 9 आर्क ब्रिज जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो सिर्फ 3 किलोमीटर्स है। तो आप आराम से ये सारी जगह कवर कर सकते हो। बाकी एक्सप्लोर करना है वो हमारे पास कल का एक पूरा दिन है, तो हम अभी थोड़ा सा होस्ट से बात करेंगे, वो हमें कुछ सजेशन देंगे, तो हम वो भी ट्राई करेंगे कवर करने की। तो घूमने का काम सब कल का है, आज सिर्फ रेस्ट करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा टायरिंग हो रहा है। हर दूसरे दिन हम एक सिटी एक्सप्लोर करके दूसरी जगह जा रहे हैं। सो वी वांटेड टू स्टे हियर फॉर 2 days एटलीस्ट, और उसके बाद कहाँ जाएंगे वो ऑन दी वे बुक होगा और ऑन दी वे आपको बताया जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड।